नियम करोली बाबा। लोग उन्हें बहुत सारे नामों से जानते थे। एक रहस्यमयी संत जो प्रेम और ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे। उनका जीवन आज भी एक रहस्य बना हुआ है। उनके भक्त मानते हैं कि वो हनुमान जी के अवतार थे। वो उनके चमत्कारों के किस्से सुनाते हैं। बाबा की शिक्षाएं किसी एक धर्म से बंधी नहीं थीं। वो प्रेम, भक्ति और सच्चाई की बात करते थे। वो हर इंसान में ईश्वर को देखते थे। उनकी मौजूदगी लोगों को शांत करती थी। आज भी उनकी शिक्षाएं लोगों को प्रेरित करती हैं। नियम करोली बाबा का शुरुआती जीवन एक पहेली बना हुआ है। उनके बचपन के बारे में बहुत कम जानकारी है। हम इतना जानते हैं कि उन्होंने कम उम्र में ही घर छोड़ दिया था। आध्यात्मिक खोज में उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। सालों तक वो भटकते रहे। इस दौरान उनकी मुलाकात कई संतों और महात्माओं से हुई। उन्होंने सबके ज्ञान को ग्रहण किया। कठोर साधना और ध्यान के जरिए उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाया। बाबा ने खुद को कठोर तपस्या में डुबो दिया। कड़ी धूप और कड़ाके की ठंड में उन्होंने ध्यान किया। मानवीय सहन शक्ति की सारी हदें उन्होंने पार कर दी। इन कठिनाइयों से गुजरते हुए उन्होंने एक उच्च स्तर की चेतना प्राप्त की। उनकी यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं थी, ये तो अंदर की यात्रा थी। बाबा अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतर गए। वो आत्मज्ञान चाहते थे। सालों की कठोर साधना के बाद उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की अवस्था प्राप्त की। बरसों तक भटकने के बाद नियम करोली बाबा को हिमालय की तरफ खिंचाव महसूस हुआ। इन पवित्र पहाड़ों का उनके दिल में एक खास महत्व था। उन्होंने अपना पहला आश्रम कैंची में स्थापित किया, जो पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव है। कैंची धाम आश्रम एक तीर्थ स्थल बन गया। दुनिया भर से लोग उनका आशीर्वाद लेने आते थे। बाबा में एक अजीब सी खिंचाव शक्ति थी। उनके व्यक्तित्व से शांति और प्रेम का ऐसा आभा मंडल निकलता था जो लोगों को अपनी ओर खींचता था। उन्होंने वृंदावन में एक और आश्रम स्थापित किया। माना जाता है कि यह पवित्र शहर भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। बाबा की उपस्थिति ने आश्रम को एक अलग ही ऊर्जा से भर दिया। यह तीर्थ यात्रा और आध्यात्मिक जागृति का स्थान बन गया। वो धार्मिक रीति रिवाजों और कर्मकांडों से दूर रहते थे। उनकी शिक्षाएं सरल लेकिन बहुत गहरी थीं। वो प्रेम, भक्ति और निस्वार्थ सेवा के महत्व पर जोर देते थे। उनका मानना था कि सच्चा सुख अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ने में ही है। भाग 4, हनुमान जी की कृपा। नियम करोली बाबा के भक्त मानते थे कि वो हनुमान जी का अवतार हैं। हनुमान जी को वानर देवता कहा जाता है। उन्हें उनकी शक्ति, भक्ति और भगवान राम के प्रति अटूट निष्ठा के लिए पूजा जाता है। बाबा के चमत्कारों की कहानियां हर जगह मशहूर हैं। लोग उनके बीमारों को ठीक करने, भविष्य बताने और यहां तक कि प्रकृति को नियंत्रित करने की क्षमता के किस्से सुनाते थे। कुछ लोग कहते थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही पहुंच सकते थे। बाबा ने कभी खुद को भगवान नहीं बताया। वो हमेशा कहते थे कि वो तो बस ईश्वर के एक माध्यम हैं। वो अपने चमत्कारों का इस्तेमाल लोगों को आध्यात्मिकता के मार्ग पर लाने के लिए करते थे। वो चाहते थे कि लोग खुद ईश्वर के प्रेम और कृपा का अनुभव करें। उनका जीवन भक्ति की शक्ति का प्रमाण था। उनका मानना था कि किसी भी उच्च शक्ति के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण से कुछ भी संभव है। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को अपनी आंतरिक शक्ति और क्षमता को पहचानने के लिए प्रेरित किया। सिलिकॉन वैली की अर्थ की तलाश। नियम करोली बाबा की शिक्षाएं भौगोलिक सीमाओं से परे थीं। प्रेम और आत्म खोज का उनका संदेश सिलिकॉन वैली में भी गूंज उठा। स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। स्टीव जॉब्स आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में भारत आए थे। उन्होंने कैंची धाम का दौरा किया। इस अनुभव ने उन्हें प्रभावित किया। मार्क जकरबर्ग ने भी कैंची धाम की यात्रा की। वो बाबा का मार्गदर्शन चाहते थे। उन्होंने आश्रम में ध्यान किया और बाबा की शिक्षाओं पर चिंतन किया। जॉब्स और जकरबर्ग को बाबा के संदेश में प्रेरणा मिली। उनकी यात्रा बाबा की शिक्षाओं की सार्वभौमिक अपील को दर्शाती है। संगीत और चमत्कार। नियम करोली बाबा का प्रभाव सिर्फ तकनीक की दुनिया तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने कई कलाकारों और संगीतकारों के जीवन को भी स्पर्श किया। रामदास, हार्वर्ड के प्रोफेसर, बाबा के मार्गदर्शन में एक गहन आध्यात्मिक परिवर्तन का अनुभव किया। रिचर्ड एल्परट जीवन का अर्थ खोजने भारत आए थे। उनकी मुलाकात नियम करोली बाबा से हुई और उनका जीवन बदल गया। वो उनके शिष्य बन गए। कृष्णदास, प्रसिद्ध कीर्तन गायक, बाबा के प्रेम और ज्ञान से मंत्रमुग्ध थे। उन्होंने अपनी भक्ति को भावपूर्ण संगीत के माध्यम से व्यक्त किया। रामदास और कृष्णदास ने नियम करोली बाबा को दुनिया भर में पहचान दिलाई। प्रेम की विरासत। नियम करोली बाबा ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी।
उनकी आत्मा आज भी लोगों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर प्रेरित कर रही है। प्रेम, करुणा और भक्ति में निहित उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। उनका संदेश सरल है, सबसे प्यार करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद रखो। कैंची और वृंदावन में उनके आश्रम तीर्थ स्थल बने हुए हैं। दुनिया भर से लोग उनकी दिव्य ऊर्जा से जुड़ने आते हैं। इन पवित्र स्थानों पर आज भी उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। उनका प्रेम आज भी लोगों के जीवन को बदल रहा है।